ओ यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः तवेतत् सत्यमङ्गिरः। ओ आज के इस कार्यक्रम के हम सबके पूज्य, आज के कार्यक्रम के हम सभी के पूज्य गुरुदेव, जो कि इस कार्यक्रम के मुख्य प्रवक्ता हैं, मुख्य मार्गदर्शक हैं, निर्देशक हैं और पूरे इस दर्शन युग धाम के वे हमारे मुख्य दिशा निर्देश प्रदान करने वाले हैं, हमें शिक्षा प्रदान करने वाले हैं, हम सबके गुरु हैं पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज। मंच पर विराजमान दर्शन युग महाविद्यालय के आचार्य पूज्य स्वामी ब्रह्मविदानंद जी और पूरे सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सुरेश चंद्र अग्रवाल जी आर्य जी, सभी इस कार्यक्रम में पधारे हुए विद्वद्गण, सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति, परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि हमें यह मानव का चोला मिला है और ये चोला मिला है, ये हमारे कर्मों का ही फल है। परमात्मा की दया है और हमारे कर्मों का फल है। हमको परमात्मा में फ्री में, मुफ्त में, फोकट में ये शरीर नहीं दिया है। हमने बहुत अधिक पुण्य किया था, धर्म का हमने अनुष्ठान किया था, इसलिए हमें अच्छे माता पिता मिले, अच्छा परिवार मिला और शरीर भी स्वस्थ निरोग हुआ। कोई विकलांग या दिव्यांग, बहरा, काना, अपाहिज कितने व्यक्ति हो संसार में, ऐसा शरीर नहीं मिला। कोई पशु पक्षी योनि में नहीं गए, पेड़ पौधे नहीं बने, मनुष्य बने। तो इस मनुष्य के चोले को प्राप्त करके क्या हमें फिर ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि फिर से मनुष्य बने और इससे भी और अच्छे माता पिता के पास जाएं और धार्मिक बने और धनवान बने और फिर मोक्ष की ओर बढ़े, क्योंकि जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। अब उस बड़े लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते तो कम से कम अगले जन्म में फिर मनुष्य बने और मोक्ष पद में और आगे बढ़े, ये तो कर सकते हैं। तो इसके लिए एक ही आधार है, धर्म। वैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार ही जीवन के पुरुषार्थ चतुष्टय में आते हैं। इन चारों की प्राप्ति में व्यक्ति को पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। तो सबसे पहले धर्म आता है। मानव जीवन को प्राप्त करके यदि हम धर्म नहीं करते हैं, ये जीवन बेकार है। इसलिए कहा गया है ना जी, आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता
मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो इन दोनों श्लोकों में बता दिया गया है कि पहले में तो कहा कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इनमें पशु पक्षियों में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं। अंतर किसमें? धर्म में। अगर व्यक्ति धर्म कर रहा है, धार्मिक है, तब तो इन सबसे श्रेष्ठ है। अन्यथा उनके समान केवल खाना पीना, सोना, संतान उत्पन्न करना, उनको पाल पोस कर बड़ा करना, फिर शरीर को समाप्त कर देना, ये संसार से चले जाना, इतना ही काम होगा फिर। इसलिए धार्मिक बने। तो कहा ये सा न विद्या न तपो न दानम, जिसके जीवन में विद्या नहीं है। कैसी विद्या? भौतिक विद्या भी और आध्यात्मिक विद्या भी, परा विद्या भी और अपरा विद्या भी, दोनों चाहिए। जिसके जीवन में विद्या नहीं है, तप नहीं है और दान नहीं है, वेदों का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, जिसका चरित्रशील अच्छा नहीं है, जिसके पास अच्छे अच्छे गुण नहीं है, तो ऐसा जो व्यक्ति है, दया से, दान से, धर्म से, सेवा से, परोपकार से रहित है, वो पशु समान है। ऐसे लोग कैसे हैं? मनुष्य रूप में मृगाश्चरन्ति, मनुष्य बन करके मृग के समान इस संसार में विचरण कर रहे हैं। तो इसलिए हम धार्मिक बने। वैशेषिक दर्शन में एक सूत्र आया है, उसमें कहा यतो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्म, जिसके माध्यम से हमें इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख, शांति, समृद्धि मिले और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो सांसारिक उन्नति भी हो और मोक्ष की प्राप्ति हो, उसका साधन क्या है? धर्म है, वही धर्म है। और एक जगह कहा है यज्ञ अध्ययन दानानि तपः सत्यम क्षमा दया अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्यष्टाविधं स्थितः। तो यज्ञ, अध्ययन और दानानि, तपः सत्यम क्षमा दया, अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्य अष्टविधः स्मृतः। धर्म के 8 मार्ग बताए गए हैं कि किन किन कर्मों को करने से व्यक्ति धार्मिक बनता है। तो यज्ञ माने हवन करना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान करना, और तप करना। तप माने मान सम्मान, हानि लाभ, सर्दी गर्मी, दुख सुख सबको सहन करते हुए ईश्वर की ओर बढ़ते रहना, परोपकार के कार्य में लगे रहना, सत्य बोलना, दया करना, और व्यक्तिगत हमारे प्रति कोई अपराध करे, कोई त्रुटि करे, उसको क्षमा कर देना, उसके दोषों को भूल जाना, छोड़ देना, और कभी लोभ नहीं करना। ये धर्म के 8 मार्ग हैं। तो हमको विचार करना चाहिए, क्या ये 8 मार्ग हम अपना के चलते हैं? ऐसे धर्म के 10 लक्षण बता गया। क्या कहा उसमें? धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये सब धर्म के लक्षण किनमें संभव हो जी? धृति माने धैर्य धारण करना, क्षमा करना, सत्य बोलना, चोरी कभी नहीं करना, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, मन इंद्रियों को अपने वश में रखना, आदि आदि। ये धर्म लक्षण केवल मनुष्य में ही संभव है। तो मनुष्य बन के भी अगर धार्मिक नहीं बने, सेवा, दया, दान, परोपकार नहीं करे, तो उस धन का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, वो अनर्थ है। बिना धर्म के जो धन है वो अनर्थ बन जाता है, वो अर्थ नहीं होता है, वो अनर्थ हो जाता है। और अगर उस धन को हम धर्म में लगा देते हैं तो श्री बन जाती है वो संपत्ति। वो जो धन है वो ऐश्वर्य कहलाता है, धन नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? ऐश्वर्य बन जाता है। वो संपत्ति श्री बन जाती है, वो लक्ष्मी कहलाती है। और बिना दान का जो धर्म है, ये जो बिना दान का जो धन है, वो 3 प्रकार की गति प्राप्त होता है। या तो दान करो, अगर दान नहीं करें तो 2 गति होगी, भोग करेंगे, वो भी नहीं करें तो फिर नाश। इसलिए धन का सदुपयोग करना चाहिए।
तो धर्म के सदुपयोग करने के लिए अनेक स्थान है। योगी तुंडे, अग्नि कुंडे, औषधालये, विद्यालये, गुरुकुलाश्रमे, गौशालायाम, अनाथालये, ये सब दान करने के स्थल हैं। ऐसे दीनहीन गरीब व्यक्ति को दान करें। वस्त्र दान है, अनेक प्रकार के दान है। सभी दानों में याद रखिए ब्रह्म दान को सबसे बड़ा दान कहा है। जहां पर ब्रह्म विद्या का विस्तार हो रहा है, जहां पर ब्रह्म विद्या को, योग विद्या को, वेद की विद्या को पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसके विकास के लिए काम कर रहे हैं, वो स्थान दान का सत्पात्र होता है। तो दर्शन योग धाम में हम ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार करेंगे, योग विद्या का प्रचार प्रसार करेंगे, और जो योग विद्या, वेद विद्या को प्रसारित कर रहे हैं ऐसे विद्वानों का हम यहाँ पर संरक्षण करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। तो इसके लिए हमारे आचार्य प्रियेश जी हैं, वो तन मन धन से लगे हुए हैं, पूरे जीवन को अर्पित कर दिए हैं। और उनके साथ में और अनेक उनके सहयोगी भी हैं, यहीं पर रहते हैं। आप देख रहे ठंडी कितनी है, ऐसे स्थान में दिन रात यहाँ पर रह रहे हैं। हमारे आचार्य योगेश जी हैं, आचार्य प्रियेश जी हैं, और इनको गाइड कर रहे हैं हमारे आचार्य दिनेश जी। हम सब भी उनके साथ में हैं। तो हम सब के जो सूत्रधार हैं वो स्वामी विवेकानंद जी हैं, फिर हमारे आचार्य जी हैं स्वामी ब्रह्मविदानंद जी। हम सब की टीम है, एक व्यक्ति काम ये नहीं है। तो हम यहाँ पर सब लोग मिल करके ब्रह्म विद्या को, योग विद्या को देश देशांतर में हम फैलाना चाहते हैं। तो इस काम में आप तन मन धन से सहयोगी बनिए। एक वेद मंत्र आता है, वहां कहा गया है, भरद्वाजाय सप्रथः शर्म यच्छ सहन्त्य अग्नेवरण्यं वसु, अग्नेवरण्यं वसु। वेद मंत्र है। क्या कहा इसमें कि हे महान प्रदाता, हे महादाता, देवों के देव महादेव परमात्मा, जो मनुष्य अपने सत्य धन को दूसरों के कल्याण के कार्यों में व्यय करते हैं, उन्हें आप अनंत सुख और अनुकूल श्रेष्ठ स्थान प्रदान करते हैं। चालू आवाज आप ये वेद में मंत्र है। चालू वेद मंत्र क्या है कि भरद्वाजाय, जो अपने अन्न से, बल से विद्वानों का और जो जरूरतमंद है उनका जो भरण पोषण करते हैं, अर्थात जो दान देते हैं, तो कहा गया है अपने सत्य धन को, सत्य धन माने ईमानदारी से कमाए गए धन को जो व्यक्ति कल्याण के कार्यों में व्यय करते हैं, तो हे परमपिता परमात्मा, आप उन्हें अनंत सुख और श्रेष्ठ अनुकूल स्थान अर्थात स्वर्ग प्रदान करते हैं। तो एक जगह और कहा, दक्षिणावंत अमृतम भजन्ते, जो व्यक्ति दान दक्षिणा करते हैं वे अमृत सुख को प्राप्त होते हैं। तो देखिए ये वेद का सार है ये। और इसके संबंध में सांख्य में कहा, सांख्य दर्शन में प्रथम अध्याय में 9 नंबर सूत्र है, उसमें क्या कहा कि न असत्य उपदेश विधि ही उपदिष्टे अपि अनुपदेशः, कि शास्त्र में, वेद में कोई अनर्थक उपदेश नहीं होता है, उसमें जो उपदेश दिया गया है वो सार्थक होता है, सही होता है। तो इसमें जो कहा कि हे परमात्मा, जो दान दाता हैं आप उनको अनंत सुख प्रदान करते हैं, सर्म यच्छ सहन्त्य, मान विशेष सुख, विशेष आनंद प्रदान करते हैं, और आप वसु, उसको वसाते हैं। कहाँ वसाते हैं? श्रेष्ठ लोक में वसाते हैं। ये वेद का उपदेश तो बेकार जाता नहीं है। प्रमाण दिया कि कोई असत्य उपदेश, अनर्थक उपदेश वेद में नहीं मिलता है। फिर कहा यदंग दासु से त्वम अग्ने भद्रम करचेसी, जो व्यक्ति दाता होता है, दासु से अर्थात देने वाले के लिए क्या करते हैं आप? भद्रम करचेसी, आप उसका कल्याण करते हैं। तो वेद में स्पष्ट है, और वेद में कोई बात झूठ नहीं है। तो इसलिए आपके पास जो भी धन है, जो भी ऐश्वर्य है, उसको परोपकार के कार्य में जरूर लगाएं, अन्यथा वो जो धन है वो विनाश का कारण बन जाता है। अंत में बता दूं, और जो धन है वही मरने वाले व्यक्ति का मित्र बनता है जब उसको दान काम में लगाते हैं। अर्थात जो दान है वही अंतिम काल में
सहायक होता है। मरने वाले व्यक्ति का मित्र कौन होता है? दान। तो जितना अधिक आप दान करते हैं उतना अधिक आप श्रेष्ठ मानव शरीर को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हमारे माताएं बहनें बैठी हैं, क्या आज के जमाने में 100 रुपया में कोई ड्रेस सूट आता है जी? नहीं आता है। और 1000 में बढ़िया आएगा। एक बार मैं गया था मुंबई में, 1 लाख का ड्रेस देखा, 1 लाख का। कोई विवाह का प्रसंग था, तो उसके दादाजी बैठे थे मेरे पास में। उन्होंने कहा, स्वामी जी पता है ड्रेस कितने का है? मुझे नहीं पता। मैं 1 लाख का है। मैं क्यों 1 लाख का है? उन्होंने कहा, ये चमक रहा है ना लाइट में, इसमें सब हीरे और सोने चांदी के वो बेल बूटे क्या बोलते हैं उसको, कढ़ाई करी हुई है। तो 1 लाख का ड्रेस है। तो जितना ज्यादा रुपया उतना अच्छा ड्रेस। ऐसे ही जितना ज्यादा पुण्य, जितना अधिक धर्म, उतना अच्छा शरीर, उतना अच्छा परिवार। इसलिए आप धार्मिक बने, दानी बने, परमात्मा को विशेष और भर भर के देंगे। सीढ़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटयो नीर, दान दिया धन ना घटे, कह गए दास कबीरो भक्तों, कह गए दास कबीर। तो ये संत महात्मा कहते आए हैं, हमने भी अनुभव किया है। जो व्यक्ति भी दान देता है, दान देने वाले का घर कभी भी रिक्त नहीं होता है, उसका धन कभी कम नहीं होता है। जो दानदाता होता है हमेशा उसका हाथ ऊंचा रहता है। इसलिए आप दानी बनिए, धार्मिक बनिए, और इस लोक में और परलोक में विशेष सुख शांति को प्राप्त करिए। और अगर अभी दान नहीं कर पाएंगे तो अंत में क्या होता है? शरीर तो रहेगा लेकिन आप दान पुण्य नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? एक श्लोक में कहा है, यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजम्, यावज्जरा दूरतो, यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता, यावच्छयो नायुषः, आत्मा श्रेयसि तावदेव विदुषा, कार्यः प्रयत्नो महान्, संदीप्ते भवने तु कूपखननम्, प्रत्युद्यमः कीदृशः, प्रत्युद्यमः कीदृशः। तो यावत स्वस्थम इदम शरीरम, जब तक शरीर स्वस्थ है, शक्ति बची हुई है, आयुष का क्षय नहीं हुआ है, तब तक आत्म कल्याण के लिए